इसके पहले वीडियो में हमने 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति के बारे में बात की थी कि कैसे 10 महाविद्या अस्तित्व में आई, उसका कहानी क्या था। उसके बाद हमने 10 महाविद्या में सबसे पहली महाविद्या महाकाली के बारे में भी बात की थी। आज बात करेंगे द्वितीय महाविद्या, दूसरी महाविद्या तारा के बारे में, देवी तारा के बारे में। तारा, इसमें त जो है, त को संस्कृत में तारना बोलते हैं। तारना यानी जो तारती है, जो इस भवसागर से पार करवाती है, वो है तारा। और तारा का दूसरा अर्थ होता है तारा यानी सितारा, जो चमकता है। तो ऐसी तारने वाली माँ है तारा, तारक है। तांत्रिकों की प्रमुख देवी है तारा। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने इनकी आराधना की थी। कहते हैं देवी तारा असंभव को संभव बनाती है। भयंकर विपरीत परिस्थितियों में से उनके भक्तों को निकालती है, शत्रुओं का नाश करती है, सौंदर्य प्रदान करती है। तारा की जो साधना करते हैं, उनका अनायास ही जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो है वाक सिद्धि, वाणी की सिद्धि। इसीलिए इनका नाम नील सरस्वती भी कहा जाता है, तारा का नाम। तारा के 3 मुख्य स्वरूप है, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तारा का जो स्थान है नयन तारा, वहां पे देवी के नयन गिरे थे, इसीलिए इस शक्तिपीठ का नाम है नयन तारा। तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम क्षेत्र में द्वारका नदी के किनारे पर महाश्मशान में ये तारा देवी का मंदिर है। तारापीठ जिसको कहते हैं, क्योंकि वहां पर देवी के नयन गिरे थे, तो नयन तारा भी कहा जाता है। इसी जगह पर महर्षि वशिष्ठ ने भी तपस्या करके सिद्धियां हासिल की थी। और दूसरे माँ तारा के बहुत परम भक्त वामा खेपा यानी वामा और खेपा यानी पागल, एक ऐसे भक्त, उसकी कहानी के बारे में मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में वो कहानी बताऊंगी, जरूर सुनिएगा वामा खेपा की कहानी। वो वामा खेपा जो थे, उन्होंने भी यहीं पे माँ का आशीर्वाद, माँ तारा का आशीर्वाद जीवन में प्राप्त किया था। तारा के बारे में दूसरी एक कथा के हिसाब से, तारा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। इनका एक मंदिर हिमाचल प्रदेश में शिमला से करीब 13 किलोमीटर दूर सोधी में तारा पर्वत के ऊपर स्थित है। शिव के तारकेश्वर अवतार की शक्ति भी तारा देवी को ही मानी जाती है। और तारा देवी का जो भैरव है, वो भैरव का नाम है अक्षोभ्य। अक्षोभ्य उनके भैरव है। माँ तारा का निवास स्थान स्मशान में स्थित है। इनका जो बीज मंत्र है, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग मान्यता है इसके, ये मंत्र के लिए, जिसमें कई का कहना है कि तारा देवी का बीज मंत्र है त्रिम और कई का मानना है स्त्रिम। तो ये दोनों वाद विवाद का है, पर जनरली स्त्रिम मंत्र तारा का बीज मंत्र माना जाता है। माँ तारा देवी और महाकाली, उनमें बहुत सारी साम्यताएं हैं। माँ काली के गले में भी नरमुंड की माला है, तारा के गले में भी नरमुंड की माला है, पूरे बाल बिखरे हुए हैं। तारा के हाथ में खड़ग और कातर, सीजर जिसको बोलते हैं, कमल और खप्पर है। व्याघ चर्म धारण किए हुए हैं। बहुत ही डरावना उनका स्वरूप है। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से देवी का जन्म
मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चौलना नदी के तट पर हुआ था। मां काली ने ही हयग्रीव नाम के राक्षस का वध करने के लिए तारा का रूप धारण किया था और ये नील वर्ण के थे। जो काली ने स्वरूप उनका लिया तारा नाम से, उनका स्वरूप नील वर्ण का था। तारा रहस्य तंत्र के हिसाब से भगवान राम सिर्फ निमित्त मात्र थे। असल में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति तारा ही थी और इसी के कारण उन्होंने ये शक्ति ने ही रावण का वध किया। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में मणिपद्मा, जो भगवती तारा का ही दूसरा नाम है। तिब्बती बौद्ध धर्म के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उनकी मान्यता है कि तारा एक बोधिसत्व है। बोधिसत्व यानी स्त्री बुद्धा है। इसीलिए चीन, जापान, तिब्बत, लद्दाख ये सब क्षेत्रों में तारा देवी की बहुत पूजा होती है। तंत्र विद्या के हिसाब से भी और तारा देवी को ये सारे विस्तार में प्रमुख देवी के रूप में पूजन करते हैं। आर्थिक उन्नति, भोग, दान, मोक्ष ये सब प्राप्ति के लिए तारा की साधना बहुत ही सहज ही ये सब सिद्धियां दिला देने वाली है। पर कहते हैं अगर तारा की साधना करते हैं तो नियमबद्ध तरीके से करनी बहुत ही जरूरी है। तारा की साधना में बिल्कुल ही नियमों की छूट छाट या थोड़ा सा भी ढीलापन ये साधना में बिल्कुल ही मां स्वीकार नहीं करती है। ऐसी बहुत कठोर मान्यता है कि इनकी साधना तभी ले, तारा की साधना, जब हम अपने आप को नियम में बद्ध रखना अगर कर सकते हैं तो फिर अगर कर पाते हैं तो मां तारा का आशीर्वाद तुरंत ही साधक के जीवन में फलीभूत हो जाता है। तो ये हमने बात की मां तारा की, जो 10 महाविद्या में दूसरी महाविद्या है। 10 महाविद्याएं शाक्त पंथ, नाथ पंथ, अघोर पंथ, तांत्रिक पंथ, ये सारे पंथ में प्रमुख देवियों में इनकी पूजा और इनकी साधना होती है। मेनली इनकी साधना और तपस्या की जाती है। इसमें भी मुख्य तौर से शाक्त पंथ में और तांत्रिक पंथ में प्रमुख तरीके से ये सारी देवियों का पूजन होता है। तो मां तारा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इसी मनोकामना के साथ जय माता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले।